हाँ अच्छा कोई बात नहीं, चला अभी जवानी है, थोड़ा बहुत ठंडा लगने से कुछ नहीं होगा। अभी बुढ़ापा थोड़े, बहुत बुढ़वा ठंडी में निकल लेगा। शुरू करें। हेलो। कहते हैं चला सेकंड डे। सेकंड डे याद है? बेटा मैंगो का शरबत राम को दो। इसे क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। कौन धातु कहते हैं? फर्स्ट ए को क्षारीय धातु कहते हैं। फर्स्ट ए को क्या कहते हैं? और सेकंड ए को क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। सही कि गलत? इस वर्ग के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या देखो ना, बीई एम जी। तो बीई होता है 4, एम जी होता है 12। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर 2 8 8 के टर्म में लिखेंगे तो 2 2, और इसका हो जाएगा 2 8 2। सही है ना? इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना? तो सब में संयोजी इलेक्ट्रॉन 2 हो जाएगा। इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन 2, तो संयोजकता भी ना 2, क्योंकि हम बताए थे 1 2 3 4 होगा, तो वही संयोजी इलेक्ट्रॉन और वही संयोजकता होगी। याद है मैडम? बताइए तो अक्रिय गैस की, कोई नहीं बोलेगा, अक्रिय गैस की संयोजकता बताइए। अक्रिय गैस, कोई एक अक्रिय गैस का आप नाम बता दीजिए। अब एकदम नहीं पढ़ती हैं। कोई एक अक्रिय गैस का नाम बताइए। नहीं याद है? ऐसे में नहीं होगा, गड़बड़ा जाएगा मामले। हाँ कल तो बताए हैं, मंथ छोड़िए, कल बताए हैं। एलियम, एलियम नहीं होता, हीलियम होता है। एलियम नया तत्व आया है कि? पढ़ने पे ध्यान दीजिए, गड़बड़ा जाए। याद नहीं होता आपको? बहुत बढ़िया, कोशिश किए थे, बहुत बढ़िया हो जाएगा इसे में। कोई बात नहीं, लेकिन क्लास क्या अब कहें हम, +2 मैथ है, साइंस है। +2 साइंस है ना, तो उस वहां भी अक्रिया गैस नहीं याद हुआ? क्लास नहीं किए थे, बहुत बढ़िया। गड़बड़ हो रहा है, हमको भी गुस्सा आ रहा है, क्योंकि आप क्लास जो है 3 महीना पर एक दिन आइएगा, एक तो एक साफे नहीं याद रखिएगा तो कैसे होगा? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। अरे सुन लीजिए, हीलियम, नियॉन, कोई बात नहीं, नहीं याद है फिर से याद करेंगे। हमारे कान के नीचे की विद्यार्थी बनो तब पढ़ो, ठीक ना? पढ़ेगी तो रेगुलर पढ़ो, मजाक उड़वाते हैं। बड़का इज्जत प्रतिष्ठा रोड पर लटकल है इनकर। चाहे हमारे छोटा छात्र का कोई इज्जत नहीं होता है, पढ़ना ही उसका कर्म है, धर्म है। नहीं याद है कोनो बड़का बात नहीं है। यहाँ जब जे आप पे हंस रहा है, उस सबको उठाएंगे तो अभी पेंट में मुद देगा। वो जब टीचर पूछता है तब पता चलता है। ये कोई बात नहीं, लेकिन क्लास तो कम से कम रेगुलर कीजिए, पढ़िए मन लगा के, तब होगा, ना तो गड़बड़ हो जाएगा। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, यही ना होता है? बोलन रे। अब देखिए, अब कहाँ होना है, इस पे रखिए किताब। अभी आप पे हमको बहुत गुस्सा है, डांट देंगे हम मुफ्त का। हीलियम, अब जे पढ़ा रहे हैं अभी सुनिएगा, फिर पूछेंगे। हीलियम, नियॉन, आर्गन, यहाँ करिए गैस, यहाँ देखिए, यहाँ है ना, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, है ना? तो चला, और क्षारीय मृदा धातु कौन है? बेटा मैंगो का शरबत राम को दो, BeMgCaSrBaRa, है ना? तो इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 2, संयोजकता भी 2, बहुत बढ़िया। अब आते हैं, चला एक सिक्का धातु है फर्स्ट बी, या 11वां ग्रुप जो है फर्स्ट बी
फर्स्ट बी या 11वां वर्ग, कैवा वर्ग? देखे तो कहां पर है फर्स्ट बी या 11वां वर्ग? फर्स्ट बी या 11वां वर्ग? 11वां वर्ग देखिए, गिनिए शुरू से 11 नंबर पे पहुंचिए। 1, हाँ आगे बढ़िए, 2, 3, मिला? नहीं मिला? 11वां मिला होगा, खोजिए कहाँ 11वां? 11 वहीं है, शुरू से 11 नंबर खोज जाइए ना जी। 1, शुरू से 11 जाइए ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 पहुंचे, यही ना 11 है। तो 11 चला, तो 11 में तुम देखना CUAG AU हो, इतने तक रहने दो, यही 3 को पूछेगा। CUAG AU फर्स्ट बी का है और 11वें वर्ग का है, ठीक ना? चला, इसको सिक्का धातु वर्ग भी कहते हैं, क्वाइन वर्ग भी कहते हैं, क्योंकि पहले के जमाने में चला सिक्का जो बनता था वो किसका बनता था? कॉपर का बनता था, सोना का बनता था, चांदी के सिक्के बनते थे। बोलो ना रे, CUAG AU सही की गलत? तो चला, ये जो कॉपर CUAG AU है, इसमें मामला क्या है, गौर फरमाइएगा। CUAG AU, इसको सिक्का धातु वर्ग तो कहते ही कहते हैं, इस सब का अलग अलग गुण है। Cu का अपना गुण है, चला इसका उपयोग हम लोग अर्थिंग में करते हैं। कॉपर का अर्थिंग यूज करते हैं कि नहीं? इसका उपयोग तड़ित चालक में करते हैं। किसमें करते हैं? तड़ित चालक में करते हैं। इसका घर के वायरिंग में भी इसका उपयोग करते हैं। घर के वायरिंग में इसका उपयोग करते हैं। किसमें यूज करते हैं? चला, घर के वायरिंग में इसका उपयोग करते हैं। चांदी सबसे अच्छा चालक चला चांदी है तो सोना, लेकिन हम लोग मारेंगे चांदी, क्योंकि सोना के तार कोई यूज करता नहीं, चुरा लेगा, खींच लेगा बाहर से तारे। चांदियों का तार चला हम लोग दैनिक जीवन में यूज नहीं करते हैं, दैनिक जीवन में हम लोग कॉपर का तार यूज करते हैं। घर में कहेगा वायरिंग में कौन सा तार? कॉपर का। हाँ, लेकिन बिजली का तार जो घरों में होता है कॉपर का, और लंबी दूरी तक जो करंट भेजना होता है एल्युमिनियम का। किसका? एल्युमिनियम का। लेकिन सेंसर जो होता है, सेंसर समझते हैं? सेंसर वगैरह का जो तार होता है चला चांदी का होता है, जो सेंस करने वाला होता है उसका तार किसका होता है? चांदी। अब तो बहुत सारा गाड़ी आ गया है चला कि सेंस करके ही वो चलता है, जैसे अभी ऋषभ पंत बेचारा मारा गया, मतलब मारा गया मतलब एक्सीडेंट हुआ, उचला समझ लो कि उसका मौत ही हो गया। अब ऋषभ पंत जिंदा थोड़े है, गया वो बोरा में, क्योंकि चला एक क्रिकेटर से अगर उसका बैट छीन लो तो बचा फिर कहां? जिसको चला ऋषभ पंत अभी अपने उफान पे था, ये बीच में भी बढ़िया रन मारा था, तो चला वो तो बैट छीना गया, मतलब वो बचा कहां? ये तो वही बात हो गया चला कि हनुमान से गदा छीन लो, फिर वो बचेगा? अब खेल लिया तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन जो हुआ चला, अगर बहुत सारे अभी जबकि मर्सिडीज था, BMW था, अब जो भी गाड़ी था हम तो उतना न्यूज में नहीं देख पाए, लेकिन कोई महंगी गाड़ी ही थी। अब लोग चला सस्ता गाड़ी पे काहे चढ़ेगा? तो चला अब मामला ये है, अभी कुछ कुछ गाड़ी आया है उसमें कुछ कुछ ऑप्शंस आया है, जो व्हाइट कलर का देखते होगा, ये 4 लाइन पे व्हाइट कलर का दाग लगा हुआ रहता बीच में, देखे हो, डिवाइड करता है दोनों लाइन को अलग अलग, तो उसको भी सेंस करके गाड़ियां चलती है। अगर आपको रात में नींद वगैरह लग गई तो आप 4 लाइन पे है, नींद तो लग ही जाती है चला, नींद मतलब बहुत ही घटिया चीज है। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो रात में कभी अगर जाना हो तो 2 ड्राइवर कम से कम लेके जाएं, एक को सोए तो दूसरा चलाए। उचला अगर तुम मान लो नींद लग भी गया तो गाड़ी इधर उधर नहीं जाएगी, उसमें एक मॉड आता है फिक्स मॉड, उसमें आप जब डाल दीजिएगा तो गाड़ी जो है उसी व्हाइट को देखते हुए गाड़ी अपना साइड से चलते जाएगी, जब तक सामने तो उधर से कोई आएगा नहीं,
4 लाइन पे तो जल्दी उधर से कोई नहीं है ना आएगा, तुम कहेगा हम यहाँ लगा देंगे, हम घरे पे अब देखेंगे क्या आ रहा है नहीं आ रहा है, गड़बड़ हो जाए। कुछ दूरी तक तो चल ही सकता है। और गाड़ी पे जब चला आप चढ़ते हैं तो कुछ दूर के आप देखिएगा, जब नींद भी आती है ना तो एक बार ऐसे कीजिएगा फिर खुलता है, उतना आपका मैनेज हो जाता है। तो जो सेंसर्स वगैरह जहां भी लगे हुए होते हैं वहां चांदी के तार का प्रयोग किया जाता है, सिल्वर के तार का प्रयोग किया जाता है। तो कहने का मतलब यह हुआ कि Cu हो गया, Ag हो गया, Au सोना हो गया, E सोना का अधात्वर्णीयता और तन्यता सबसे अधिक होता है। अधात्वर्णीयता मतलब पीटकर चादर बनाने का गुण, और तन्यता मतलब खींचकर तार बनाने का गुण। अधात्वर्णीयता मतलब पीटकर चादर, और तन्यता मतलब खींचकर तार। खींचकर क्या? तार बनाने का जो गुण होता है उस सबसे अधिक किसमें होता है? सोना। किसमें होता है? अब देखो सबसे अधिक तन्यता, तन्यता मतलब हुआ खींचकर तार, तान के तार। आधात्वर्णीयता मतलब पीटकर चादर। इस सबसे अधिक होता है सोना का, उससे कम चांदी का, उससे कम कॉपर का। बोलो ना रे। कहते हैं इस वर्ग के धातु को सिक्का धातु वर्ग भी कहते हैं। बहुत बढ़िया। कौन वर्ग कहते हैं? चला चालकता सबसे अधिक, उससे कम, उससे कम। तन्यता सबसे अधिक, आधात्वर्णीयता सबसे अधिक, महाभिव्याय चला। ये ध्यान रखना, तन्यता मतलब हुआ खींच के तार, तन्यता मतलब खींचकर तार बनाने का गुण। आधात्वर्णीयता मतलब पीट कर क्या बनाने का गुण चला? चादर बनाने का गुण। सोना इसीलिए तो चला महंगा है, चांदी कितना सस्ता है। अब सोना चला इसीलिए महंगा है क्योंकि इसका आधात्वर्णीयता और तन्यता सबसे अधिक होता है। जैसा चेन तुम सोना का बना सकते हो वैसा चेन तुम चांदी का नहीं बना सकते, क्योंकि उतनी तन्यता उसकी होती नहीं है। लिख लिया? तन्यता मतलब खींचकर तार, आधात्वर्णीयता मतलब पीटकर चादर। बोलो न रे। पढ़े? कॉपर हम बोले थे। देखो तड़ित चालक, आप कहिएगा तड़ित चालक क्या होता है? चला, जैसे अगर मान लो तुमको, जैसे सुनता होगा गांव घर में लोग दूसरे को गरियाता है, अरे छोरा तेरा बज्जर खसता हूं, सुना है? अरे छोरा तेरा बज्जर गिरता हूं। तो बज्जर जो गिरता हो तो वज्रपात जो होता है चला, उसमें आप देखिएगा अधिकतर लोगों की मौत हो जाती है। वज्रपात एक्चुअल में है क्या? वो चला इलेक्ट्रॉन का समूह है। इलेक्ट्रॉन का क्या है? समूह। तो आप देखते होंगे अधिकतर घरों के ऊपर त्रिशूल टाइप का बनाया हुआ टांगा, बिस्कोमान वगैरह में जाइएगा तो वहां ऊपर में देखिएगा आपको मिलेगा। तो जैसे अगर आप वज्रपात से, वज्रपात चला हो गया तो बचेगा नहीं कोई। अब वज्रपात सघन आबादी में नहीं होता है, जब भी होगा विरल आबादी में होगा। ठीक है, अभी जैसे यहाँ हम लोग बैठे हुए हैं तो यहाँ नहीं होगा, विरल आबादी में होगा। तो उसका, उसके पीछे बहुत लॉजिक है। चला, हम लोग जो वज्रपात की बात करते हैं तो ये अगर मान लो ये आपका घर है, ये मेरा घर है, और ये मान लीजिए हम हैं, ये हमारी भावनाएं हैं, अगर मान लीजिए कि आप चाहते हैं कि वज्रपात से बचें तो सबसे पहले तो घर में अर्थिंग चला। लोग क्या करता है, घरे में जो रड होता है मकान का, उसी में अर्थ बांध देता है। वो काम तो भूल के भी ना करें। आपको पता है उस पर आप लोगों पर, दूसरे के ऊपर केस कर सकते हैं। अगर किसी को भी करंट लगने से, किसी बिल्डिंग में आप कहीं रह रहे हैं और दूसरे का बिल्डिंग है और वहां अगर अर्थिंग घर से 1.5 मीटर दूर नहीं है तो आप उसके ऊपर केस कर सकते हैं और वो केस में फंस जाएगा, क्योंकि अर्थिंग को हमेशा घर से 1.5 मीटर की दूरी पर होना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जो घर के छत होता है ना, ओकरे में लपेट देते हैं। तो चला अर्थिंग सुरक्षा के लिए होता है, लेकिन वो आप सुरक्षित नहीं है, लेकिन सब वही करता है क्योंकि वज्रपात होता ही बहुत कम है।
तो चला इसमें क्या कर, चापाकल में भी लोग लगाते हैं, वो तो चलिए किसी हद तक ठीक भी है। वज्रपात जब होता है चला, ये ऊपर में हम लोग कॉपर का तार से कॉपर का एक प्लेट लगा देते हैं, इसको अर्थेड कर देते हैं। कॉपर का प्लेट, इसको कर देते हैं अर्थेड। अर्थेड जो बिजली आती है चला, अर्थ का विभव होता है 0, अर्थ का विभव 0 होता है। जो वज्रपात होता है उसका विभव बहुत महत्तम होता है। विभव क्या होता है चला, यानी वोल्टेज बहुत अधिक होता है, और इसका पृथ्वी का विभव होता है 0। तो जब ये इस पर गिरता है तो ये विद्युत धारा का चालन करता है, कॉपर चालक है। जैसे इस पर गिरता है उच्च विभव से निम्न विभव में ये विद्युत धारा का प्रवाह कर देता है, और इसमें रहने वाले लोग सुरक्षित रह जाते हैं। नहीं तो चला ये सीधा गिरेगा मेरे ऊपर, नहीं बाप रे बाप, है जो भी रहेगा चला वो मर जाएगा। वज्रपात, इसी को हम कहते हैं, इस चालक को कहते हैं हम लोग चला तड़िच्च। तुम लोग चाहता है कि हम मर जाएं? भगवान से मनाओ, भोरे भोरे न्यूज मिल जाएगा। एक दिन तुम लोग उठेगा, कहेगा अब झा, एसके झा अब नहीं रहा, तुम लोग नहीं ठीक है पढ़ाता था बेचारा, मर गया, अच्छा कोनो बात ना, दूसरा मास्टर देखना पड़ेगा। तड़ित चालक, तड़ित चालक की अगर हम बात करें चला, तो तड़ित चालक क्या करता है, ये सबको संग्रहित करता है और पृथ्वी में ड्रॉप कर देता है, जिससे आप बहुत सुरक्षित रहिएगा। तो इसी को हम लोग तड़ित चालक कहते हैं। तड़ित चालक वज्रपात से हमें क्या करता है, बचाता है। तड़का जो तड़कता है उससे हमको बचाता है। विद्युत के अर्थिंग में, घर के वायरिंग में, विद्युत के अर्थिंग में सर्वप्रथम प्रयोग किया जाने वाला धातु भी चला कॉपर है, और सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला धातु लोहा है। सर्वप्रथम प्रयोग की जाने वाली धातु कौन कौन, और सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाला धातु लोहा कौन चला, तो कहते हैं सर्वप्रथम प्रयोग की जाने वाली धातु कॉपर, और सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली धातु, सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली धातु, प्रयोग की जाने वाली धातु हो गई लोहा। कौन चला, अब बता चांदी। हम बोले चांदी का उपयोग चला, रिले परिपथ का मतलब होता है सेंसर, रिले होता है चला एक प्रकार का सेंसर। आभूषण में हम लोग इसका उपयोग करते हैं, अरे चांदी का आभूषण बनाते हैं, सोना का भी आभूषण बनाते हैं। रिले परिपथ, रिले का मतलब यहाँ मेनली सेंसर से है। रिले परिपथ में इसकी चालकता सबसे अधिक, इससे भी अधिक सोना की होती है, लेकिन उसका प्रयोग नहीं करते। तो इसकी जो प्रयोग में लाते हैं उसमें सबसे अधिक चालकता किसकी किसकी, अगर चांदी और सोना दोनों रहेगा तो ध्यान नहीं, चांदी मारना है, सोना नहीं मारना है, ठीक है। इसलिए हम वहां नहीं लिखा है बात की, सबसे अधिक चालकता होती है लेकिन हम लोग प्रयोग नहीं करते। हाँ बोलिए। तो गलत है चला, चांदी होगा। सबसे अधिक चालकता किसकी होती है, चांदी। इस पर बहुत ज्यादा डाउट होता है चला, कुछ लोग सोना मरवा देते हैं, कुछ लोग चांदी मरवा देते हैं, तो चला लेकिन आंसर क्या होगा, चांदी। सोना के तार का प्रयोग नहीं होता। तन्यता, सबसे तन्यता और अधातवर्णीयता सबसे अधिक किसकी, चांदी, कॉपर, आयरन। इसका उपयोग भी आभूषण में करते हैं, अरे सोना का उपयोग आभूषण में करते हैं। आपको पता चला फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन। ध्यान दीजिएगा, हेलोजन है। देखिएगा सबसे इधर, अगर आपका ये पीरियोडिक टेबल है मेरी जान, यहां तो होगा हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन है। इसके जस्ट पहले होगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये जो है ना चला, ये 7th ए है, ये 7th ए है और 17वां वर्ग है ये, बोलन रे। इस वर्ग का नाम है चला हेलोजन। क्या नाम है हो जान हम, इस वर्ग का नाम है हेलोजन। क्या नाम है, क्या नाम है, पक्का।
इस वर्ग का नाम हेलोजन है। यानी अगर हम बात करें 7th A की, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। चला नमक खाए हैं पक्का? कुछ तो बोलिए आप भी, नहीं बोलिएगा? खाते पीते नहीं हैं? मर्द बनिए जी, अभी 24-25 साल उम्र है तेरा। कहाँ मसुआ आ गए हैं एकदम। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन। सही है कि गलत है? अब गौर फरमाइएगा, अगर हम ब्रोमीन की बात करें, इस सबको पता है एकमात्र अधातु है जो द्रव अवस्था में होता है। इतना लंबा लंबा दे रहा है, बाप रे बाप। चला तुमको एक सूचना दे रहे हैं हम, बढ़िया सुनना। गुप्त सूत्रों से पता चला है कि पीएमओ इंडिया में पिछले 4 दिन से वैकेंसी पे बातें चल रही हैं, पिछले 4 दिन से, और लगभग चीजें फाइनल भी हो चुकी हैं। ठीक है, 1.5 लाख वैकेंसी की बात है रेलवे की, जो पिछले 4 दिन से चल रही है। क्योंकि जो हमारे जान पहचान के लोग हैं जो पीएमओ में हैं, तो उनसे जो पता चला है कि पिछले 4 दिनों से इसी बात पर बात चल रही है कि अगर आप वैकेंसियां देंगे तो उनसे एक आदमी को अगर नौकरी होता तो उससे जुड़े हुए लगभग 6-7 लोग जो है वो आपसे जुड़ेंगे। और वैकेंसी तो चूंकि अब देना ही पड़ेगा, 24 में चुनाव है। आज 24 में चला, शुरुए में चुनाव है, ऐसा थोड़े कि लास्ट में चुनाव है। मार्च अप्रैल में चुनाव हो जाना है। तो वैकेंसी पिछले बार भी चला, 19 में चुनाव था, 18 फरवरी को वैकेंसी आया था पिछले बार। और अभी का जो मामला है, जो अभी हम घर गए तो ऐसे ही बात हो रहा था, तो हम उनसे पूछे, बीजेपी के ही हैं, तो उनसे हम पूछे कि वैकेंसी का क्या मामला है। सरकार बोले वो पिछला 4 दिन से यही पर बातें चल रहा है और लगभग चीजें फाइनल हो चुकी हैं कि क्या क्या संभावना जहां जहां है वैकेंसी की, वो सब वैकेंसी छोड़ दिया जाए, तुरंत दे दिया जाए। तो आप ये समझ लीजिए कि वैकेंसी अब आपके पास टाइम नहीं होगा, बहुत ज्यादा। ठीक है, ये हम चला वीडियो बना के नहीं कह सकते हैं। तुम ये समझ लो कि बहुत जल्द चीजें तुम्हारे सामने होंगी। अब चला, चूंकि मिनिस्ट्रियल लेवल पे या बोर्ड लेवल पे जितनी देरी हो जाए, लेकिन पीएमओ में ये चीजें पास हो चुकी हैं कि 1.5 लाख वैकेंसी का अरेंजमेंट हो रेलवे के तरफ से। ठीक है, तो आप चला जी इसके लिए एकदम तैयार हो जाइए, रेलवे की भरपूर वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी। तो अब आप कितना तैयार होइएगा? आई वैकेंसी चला गया तो चला आप देख लीजिए, 2023 है ना, तो 24/4, फिर 28 में वैकेंसी आएगी, तब ना 29 में आप जाइएगा। और सरकार का जो स्थिति है चला कि वो राम मंदिर 371, 72, 73 करके वो वोट ले लेगा। अब फिर से अगर यही सरकार आएगी तो फिर 4 साल वैकेंसी का कोई बात नहीं, कुछ न होना है। इसलिए चला जी मामला है गड़बड़, और वैकेंसी आपको बहुत जल्द देखने को मिल जाएगी, बहुत जल्द। अब आप कितने तैयार हैं आप देख लीजिए। ठीक है, ये एकदम आज का रिपोर्ट है। चला तुम लोग मेरे पास साल भर से पढ़ रहा होगा, कभी ऐसा बोले हैं? हमको जब तक हम हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आया वो हम तुम तक पहुंचाएं। अब तुम्हारा काम है कि हम किस तरीके से तैयार हो पाते हैं। ठीक है, और हमको तो लगता है कि बहुत जल्द, बहुत जल्द का कोई माई बाप नहीं है। वो चला कभी कभी मिनिस्ट्री लेवल पे भी रुक जाएगा या बोर्ड लेवल पे रुक जाएगा, या कुछ करवे नहीं किया होगा, एकाएक बात हुआ होगा कि वैकेंसी दे देना, तो अब तो उसका प्रोसेस में जो टाइम लग जाए उतना देर में आपको, आप बहुत दिन से आप सोच रहे होंगे, चाहे वो संसद भवन में हो चाहे अन्य जगहों पर हो, बार बार रेल मिनिस्टर ये बयान जारी कर रहे हैं कि 1.5 लाख वैकेंसी हम ला रहे हैं। पीएमओ का वो ट्वीट ऐसा नहीं है, चला पीएमओ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का जो ट्वीट होता है तो ऐसा नहीं है कि कर दिए आप भुला गए, वो तो कर दिए थे। 6 महीना पहले ट्वीट हुआ था कि 10 लाख रोजगार हम लेकर आ रहे हैं, हुआ था ना। तो चला उस पर काम चल रहा है, और आप देखे होंगे कि 70,000 एसएससी की वैकेंसी दे दी गई है। उसका कैलेंडर जो कि आज से पहले
कभी नहीं हुआ था। और रेलवे तो चला, एएलपी टेक्नीशियन तो समझो 2018 से अभी तक नहीं आया, अब तो 5 साल हो गया। तो तुमको कितना जल्दी वो मिलेगा अगर कोई माई बाप नहीं है। हम चला, तुम समझो कि हम नया बिल्डिंग ले लिए, हमको पता है कि वैकेंसी आएगा, हम इन्वेस्टमेंट कर दिया, तुम भी अपने समय का इन्वेस्टमेंट करो। हम इन्वेस्टमेंट अब कहाँ लिए थोड़ी तरह बता देंगे। हम नया बिल्डिंग ले लिए हैं ताकि दिक्कत नहीं हो, हमको दिक्कत नहीं हो, तो हम अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिए। अब तुम अपना इन्वेस्टमेंट एकदम कोई फालतू का इन्वेस्टमेंट नहीं होना है, वो हमको पता है। क्योंकि चला 23 में अगर वैकेंसी नहीं आएगा तो चुनाव जीत लेगा, हो हल्ला हो जाएगा। अब जितना विपक्ष आएगा चलन टीवी डिबेट में एक को बात पूछेगा, आप बेरोजगारी मुक्त नहीं कर पाए, लोग बेरोजगार हैं। क्योंकि महंगाई पर जो सवाल आएगा, 10 टका पेट्रोल घटा देना है और की करना है। लेकिन बेरोजगार, अब दूसरा मुद्दा बताओ कि विपक्ष को एगो मुद्दा चाहिए ना सरकार को घेरने के लिए। तो सरकार को घेरने के लिए राम मंदिर खत्म है क्या? राम मंदिर, जम्मू कश्मीर खत्म, खत्म ना। अब दुए को बात बच गया, भ्रष्टाचार के आरोप में कोई पकड़ा नहीं गया है, कोई नहीं है ना पकड़ा। बीजेपी का कोई नेता पकड़ा गया है क्या पिछले 12, 13, 14 साल में? भले ही कर रहा होगा, वो अलग मैटर, हम उस पर नहीं जा रहे हैं कि कौन भ्रष्टाचारी है कौन नहीं है। लेकिन चला भ्रष्टाचार पे तुम देखता होगा विपक्ष भी कोई बात नहीं कर रहा है। अब जैसे अन्य लोगों के बारे में आता है कि वो लोग जेल में हैं, देखिए भ्रष्टाचार हैं, जंगल राज है, ईओ, जैसे अब लालू जी जेल में थे तो उसके बारे में भी अपोजिशन कहता था कि वो जेल में है, जंगल राज है, भ्रष्टाचार है, ये वो बहुत सारा बोलने के लिए लोग, वो सही है कि गलत है उस पर हम नहीं जा रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ उस पर नहीं है। तो दुए को बात बच जाता है, कभी लॉजिकली तुम सोचो तो दू को बात बच जाता है जिस पर बीजेपी घिरती हुई नजर आ जाएगी। पेट्रोल का दाम इतना क्यों, बेरोजगारी इतनी क्यों, और कोनो बात है? मुद्दा बताओ देश का, एक मुद्दा, कोई मुद्दा नहीं। पाकिस्तानों का मुद्दा एकदम ठंडाइल है, ऐसा थोड़े कि 1 महीना में और गर्मा देगा। पाकिस्तान का मुद्दा भी ठंडाइल है, कश्मीर मुद्दा खत्म, राम मंदिर मुद्दा खत्म। अब भैया मुद्दा बचा क्या? मुद्दा दुए को बचा, कोरोना खत्म, बेरोजगारी, महंगाई। तो चला बेरोजगारी के लिए वो जानता है कि हमारा 1 आदमी बचा सकता है, वो है बिहार और उत्तर प्रदेश। ये 2 राज्य होकर बच गया, अगर ये 2 राज्य खाली हल्ला नहीं करे बेरोजगारी बेरोजगारी, तो अन्य राज्य को इससे कोई मतलब नहीं है। तेलंगाना को सरकारी नौकरी से मतलब है क्या? महाराष्ट्र को सरकारी नौकरी से मतलब है क्या? गुजरात को है क्या? नहीं है। सरकारी नौकरी से मतलब किसको है? उसको ये बात पता है चला कि बिहार और उत्तर प्रदेश छोड़ अगर मेरा छूट गया तो किसी का नाना का दिन नहीं है कि सरकार बना ले। 80 को सीट अकेले उत्तर प्रदेश रख ले हैं, नहीं रख ले है। बिहार और यूपी को छोड़ के आज तक केंद्र में सरकार नहीं बनी है। चला कभी सुना है साउथ में बोलने वाला, तेलुगु बोलने वाला प्राइम मिनिस्टर बन गया? सुना है? हिंदी भाषी क्षेत्र जब तक कंट्रोल में नहीं आया, बिहार और उत्तर प्रदेश को चाहिए सरकारी नौकरी, तभी युवा चुप होगा। हमको चला उस दिन देखा हुआ पिछले बार का, पिछले बार भी हम चुनाव से पहले पढ़ाए थे, 2018 में जब सबसे हाथ खड़ा करवाए जनवरी में कि के बीजेपी को वोट नहीं देगा, तो पूरा बैच इसने भरल था, कहा नहीं देंगे, पूरा बैच बोला नहीं देंगे। आज जिस दिन 18 तारीख को फरवरी में वैकेंसी आया, अगला दिन बोले कौन कौन बीजेपी को वोट नहीं देगा, सब अपना हाथ समेट लिया। इसका मतलब हाथों पे कंट्रोल वहीं से है, समझ रहा है ना? तो चला बात भी सही है, तुमको वैकेंसी मिल जाएगा, तुम अपने चुप रह जाएगा, क्या बोलेगा, कुछ बोलिए नहीं पाएगा। तो चला इसीलिए वैकेंसी तुमको मिलने जा रहा है। किस पार्टी से है उससे हमको कोई मतलब नहीं है। आपका, हम छात्र हैं, टीचर हैं, आपका काम पढ़ना है, मेरा काम पढ़ाना। एकदम समझिए कि वैकेंसी पे मुहर लग चुका है। रेलवे की वैकेंसी जल्द से जल्द आपको देखने को मिलेगी। कहते हैं चला ब्रोमीन द्रव है कि नहीं है? अब बच गया। चला अब इसमें डिसाइड ये करना होता है कि कौन ठोस है और कौन गैस है, ठीक ना? हम कैसे डिसाइड करेंगे? चला आयोडीन आप खाते हैं, आयोडीन युक्त नमक खाते हैं? नहीं खाते। तो आयोडीन जो हम लोग खाते हैं वो बताओ तो नमक जो होता है वो ठोस की द्रव? तो चला इसका मतलब ये पार्ट जो है ये आपका ठोस है। ये हो गलो द्रव, तक मतलब ये पार्ट गैस है। नहीं समझा? जुगाड़ लगा के याद रखो। स्टेटिन हमारे दैनिक जीवन में नहीं पाया जाता है, दैनिक जीवन में आपको देखने को नहीं मिलेगा। दैनिक जीवन में आपको केवल और केवल आयोडीन और ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन देखना। इस बार चला 20 बार ये पूछा कि ब्लीचिंग पाउडर और क्लोरीन,
ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl इंटू Cl। इससे कौन सी गैस निकलेगी? क्लोरीन गैस। कौन गैस निकलेगी? तो चला फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और स्टेटीन, यही ना मामला है। तो आयोडीन और स्टेटीन के बारे में आपको सोचना है। आयोडीन हम लोग खाते हैं, नमक में रहता है, वो ठोस अवस्था में होगा, ये ठोस हो जाएगा। ब्रोमीन हो जाएगा द्रव, अब फ्लोरीन और क्लोरीन हो जाएगा गैस। एनी डाउट? अब चला जी, गौर फरमाइएगा। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9, क्लोरीन है 17 है। फ्लोरीन क्लोरीन 9, तो इसका अगर 2 8 8, सही है ना? इसका निकालिएगा 2 8, सही कि गलत? बोलो रे, सही है। तो बता संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना? संयोजकता, संयोजी इलेक्ट्रॉन सही है। संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजकता 1। देखिए इस वर्ग को कौन वर्ग कहते हैं? धातु की अधातु। सबसे इस साइड है तो अधातु है ना होगा, और सबसे इस साइड होगा तो धातु। इसकी संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या, इसकी संयोजकता, इसमें 2 गो गैस है, एक गो तरल है। आयोडीन और स्टेटीन क्या है? ठोस है। क्या है? यहां तरल का सेंस द्रव से है। तरल का सेंस किससे है? द्रव। अब क्लोरीन नाम सुना है? गौर फरमाइएगा। कभी चला आप लोग बाढ़ देखे हैं? देखे हैं? कितने लोग बाढ़ देखे हैं? बाप रे बाप। आप लोगों को कौन गंगा नदी का बाढ़ आता है? कितने लोग कोसी नदी का बाढ़ देखे हैं? 2008 वाला। चला जब बाढ़ आती है ना, तो अब कोसी नदी तो चला इतना भयानक है, बिहार का शोक न कहते हैं। हम लोग चला इसमें 2000 जब कोसी नदी में बाढ़ आया था, उस टाइम हम हमको लगता है 11th में थे। कोसी नदी चला बना हुआ है ऐसे, यहाँ है बांध, ये पानी आता है, इससे टकराता है और टकरा के चल जाता है इससे, ठीक ना? यहाँ पर था मेरा घर, ठीक ना? और ये बांध गया टूट। कोसी नदी ऐसे ऐसे बह रही। कोसी नदी चला कभी जाओगे देखने, देख के डर लगेगा, इतना फ्लो है उसके। गंगा को देखते हो ना कैसे बह रहा है, कोसी नदी तोरा 500 मीटर पहले से आवाज सुनाई देगा अगर बहने, खर 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 खर। ऐसे देख लोगे तो कम हार्ट बीट वाला जो होगा, ज्यादा हार्ट बीट वाला वो हार्ट फेल होकर मर जाएगा। मजाक कर रहे हैं? कोसी नदी को नग्न आंखों से देखना संभव नहीं है, वो इतना विकराल रूप है उसका। वो समझो कि अब मामला ये है चला कि जब बाढ़ आता है ना, तब पानी हम लोग चापाकल डूब जाता है, मोटर काम करना बंद, मोटर तो डूब ना जाएगा। तो चला तब पानी आएगा कहां से? तो वही पानी पीना है बाढ़ का। बाढ़ का जो नदी का पानी है वही पीना। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, क्लोरीन की गोली डाल देते हैं। क्लोरीन का गोली वहां दिया जाता है सरकार के तरफ से। 1 बाल्टी पानी लेना है और हम क्लोरीन की गोली डाल देना। क्लोरीन ब्लीचिंग एजेंट। ब्लीच कभी करवाए हो? सुने हो? ये सब काम चला लड़का के 1 बार होता है, मुझे ना, शादी के टाइम में। और अधिकतर जो है महिलाएं ब्लीच करवाती हैं, और लड़का का भी ब्लीच होता है। ब्लीच करना मतलब होता है, ब्लीच मतलब होता है साफ करना। ब्लीच करना मतलब
साफ करना। तो साफ करना मतलब जितना भी अटपट रहता है फेस वगैरह पे, तो ब्लीचिंग करवा लिया जाता है। ब्लीच करवाने से वो चीजें क्या हो जाती है, साफ हो जाती है। तो ब्लीच करना मतलब, साफ करना मतलब पानी को साफ करना, यानी क्लोरीन की गोली डाल करके हम लोग पानी को क्या करते हैं, साफ कर, जीवाणुनाशन कर देते हैं मेनली। तो जीवाणुनाशन करने की अलग अलग विधियां हैं, जिसमें क्लोरीन की गोली, आयोडीन की गोली से भी होता है। चला, आयोडीन से भी, जैसे आप कभी इसमें नहाए हैं स्विमिंग पूल में? नहीं। धार में नहाए हैं, धार में? हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ, चला, ये सब जब आपके पास बहुत ज्यादा पैसा आएगा ना, तब आप जाइएगा उस सब स्विमिंग पूल वगैरह में नहाने। तो स्विमिंग पूल में जब आप नहाने जाइएगा तो उसमें चला आयोडीन की गोली दे करके साफ होता है। और कभी चला भगवान से मनाओ कि उस सब में नहाने नहीं जाए तो ज्यादा बेहतर। माँ एकदम इतने बड़का रहबे करता है चला, और ओकरे में थूकता है लोग, आ ओकरे में नहाता है। और चला पानियों मतलब समझ लो दाद खाद खुजली दिनाई एक्जिमा सब ओकरे में रहता है। उससे बढ़िया धार का पानी अपना बह रहा है। कभी कभार नेड़ा उधर से आएगा तो अपना इधर हो जाना है। चला, जब आप ब्लीचिंग एजेंट की बात करोगे तो उसमें आयोडीन की गोली डालते हैं। आयोडीन की गोली डाल करके उसके पानी को क्या कर दिया था, साफ कर दिया। तो कहने का मतलब यह हुआ कि क्लोरीन को ब्लीचिंग एजेंट के रूप में, विरंजक के रूप में प्रयोग करते हैं। और इसीलिए ब्लीचिंग पाउडर सुने होंगे, ब्लीचिंग पाउडर डाल दो साफ हो जाएगा, कुआं वगैरह में डाला जाता है। कुआं के पानी को साफ करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर डाल देते हैं। ब्लीचिंग पाउडर डाल दोगे तो कुआं का पानी हो जाएगा साफ। अब तो चला कुआं यूज ही नहीं होता है, पहले यूज हुआ करता था। हाँ हाँ, उड़ीसा तरफ भी होता है, हम लोग की तरफ इधर नहीं हो रहा है। अच्छा होगा, चला इससे इतना बहस करने का जरूरत नहीं है। एक फॉर्मूला होता है चला, CaOCl × एक लाइन में आप समझ लिए, ब्लीच करना मतलब विरंजन करना होता है। विरंजन करना, क्या करना? विरंजन मतलब होता है साफ करना। विरंजन मतलब क्या, साफ करना। तो उसके लिए हम लोग क्लोरीन का उपयोग करते हैं। बाढ़ के पानी को शुद्ध करने के लिए सबसे पुराना हैलोजन कौन है, क्लोरीन। सबसे पहले इसी का खोज हुआ। अच्छा, चला, फूलों को रंगहीन करने के लिए भी हम लोग क्लोरीन का उपयोग करते हैं, ऑक्सीकरण विधि द्वारा। ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन ऐड करके, ऑक्सीजन क्या करके, ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर आप फूलों पर क्लोरीन डाल दीजिएगा, ब्लीचिंग एजेंट डाल दीजिएगा, तो वो फूल साफ हो जाएंगे। और साफ हो जाएंगे मतलब रंगहीन हो जाएंगे। अच्छा, चला बताओ, सफेद कोई रंग है? सफेद कोई रंग नहीं है। काला कोई रंग है? काला भी कोई रंग नहीं है। रंग जो है अन्य सभी रंग है। सफेद और काला क्या है, सफेद जब सारे रंगों को परावर्तित करता है सफेद दिखता है, और सभी रंगों को अवशोषित कर लेगा, कुछ नहीं दिखेगा तो काला दिखता है। बोलो रे। तो कहते हैं रंगहीन कर देना मतलब सफेद कर देना। रंगहीन कर देना मतलब, क्लोरीन सबसे पुराना हैलोजन, अधातु की धातु, इसका उपयोग ब्लीचिंग एजेंट के रूप में, फूलों के ऑक्सीकरण करके उसे रंगहीन करने में, और बाढ़ के पानी को क्या करने में, तो ब्रोमीन, एकमात्र अधातु जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। किस अवस्था में? एकमात्र अधातु जो किस अवस्था में पाया जाता है, एक, यह द्रव के रूप में पाया जाने वाला एकमात्र क्या है, चला आयोडीन। नाम तो सुना ही होगा। चला, आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है ना। आयोडीन चला इसीलिए खाना चाहिए। अब तो घेघा रोग हमको नहीं लगता, बहुत कम एगो बच्चा को है अपने यहाँ, बाकी लगभग किसी को घेघा रोग अब नहीं होता है। पहले होता था। चला, पहले जो है वो मेरे गांव में हुआ था घेघा रोग, वो इतना बड़ा फूल गया, उसको ऑपरेशन करवाया, 3 बार ऑपरेशन करवाया, चौथा बार में मरिए गया बेचारा। आयोडीन की कमी से उन्हें लगता घेघ फूल जाता है, उसी को हम लोग घेघा रोग कहते हैं। अब चला, मामला क्या है कि आयोडीन की अगर हम बात करें, किसकी बात करें चला, तो हम आपको पीछे भी बताए थे कि नमक जो है, नमक यानी NaCl, ये समुद्री पानी से मिलता है। नमक यानी NaCl किससे मिलता है, समुद्री पानी से मिलता है। और लेमिनेरिया घास से जो है चला आयोडीन मिलता है। कौन घास से? लेमिनेरिया शैवाल से चला आयोडीन प्राप्त होता है। इसकी कमी से घेघा रोग होता है, और यह समुद्री शैवाल लेमिनेरिया से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है?
क्या हो गया? अच्छा, कल सीढ़ी पे चढ़ने ही नहीं देंगे, अब दिक्कत नहीं ना होगा। अब आते हैं, चला 7th 8th ए, या इसी को 0 वर्ग या इसी को 18वां वर्ग कहते हैं। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। इसकी संख्या 1 2 3 4 5 6 है। ये इस वर्ग के सभी तत्व क्या हैं? चला, कौन सा ऐसा आवर्त है जिसके सभी तत्व गैस हैं? पहला आवर्त जो होता है चला, उसमें यहाँ हाइड्रोजन, पहला आवर्त में द्विगुण तत्व है, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ हीलियम, तो ये भी गैस है, ये भी गैस। ऐसा कौन सा वर्ग है जिसके सभी तत्व गैस हैं? तो वह है 18वां। ऐसा कौन सा आवर्त है जिसके सभी तत्व गैस है? पहला। बोलन रे। इस वर्ग को अक्रिय वर्ग या शून्य वर्ग या निष्क्रिय वर्ग भी कहते हैं। बोलन रे। इस वर्ग को चला अक्रिय वर्ग, शून्य वर्ग या निष्क्रिय वर्ग भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है और यह किसी से अभिक्रिया नहीं करता। इसकी संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 और संयोजकता कितनी? हीलियम को छोड़ के कुछ नहीं। हीलियम अक्रिय गैस है। अक्रिय गैस को धातु अधातु किसी श्रेणी में नहीं रखा जाता है, अक्रिय गैस है। हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है और वो अधातु का गुण रखता है, हीलियम नहीं रखता है, वो अक्रिय गैस का गुण रखता है, इसलिए उसको अक्रिय गैस कहते हैं। जिसका जैसे चला कि बंदर आदमी का गुण रखता है, लेकिन आदमी बंदर का गुण नहीं रखता है। ये चलवा है तेज, ये कुछ करेगा, हाँ बहुत आगे जाएगा ये चलो देखो, ये बहुत जल्दी, इतना जल्दी रिएक्ट करने का मतलब है बच्चा बहुत आगे जाएगा, एकदम नहीं जाने का कोई बात नहीं। हीलियम जो है चला, उसमें अक्रिय गैस का गुण है, इसलिए वो अक्रिय गैस है। आप जैसे हाइड्रोजन में अधातु का गुण है, तो वो अधातु के में है, वो इधर नहीं आएगा। अक्रिय गैस एक अलग सीरीज है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये किसी से अभिक्रिया नहीं। हाइड्रोजन तो बाप रे अनाधुन अभिक्रिया करता है, सबसे अब महाआवारा, सबसे जाके जुड़ले फिरता है। कहते हैं इस वर्ग में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या, इस वर्ग की संयोजकता वातावरण का ये परसेंटेज है चला। अक्रिय गैस जो है में सबसे अधिक आर्गन है। सबसे अधिक कौन है? 0.93%। सबसे अधिक कौन है? 1% अक्रिय गैस है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन सब मिला के कितना परसेंट? 1%। और उसमें सबसे अधिक कौन है? कौन है? क्लियर है? बोलन रे। अब बता, सबसे पहले प्रयोग की जाने वाली धातु कॉपर, और सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाला धातु कौन? पक्का। बाढ़ का पानी शुद्ध करते हैं किससे? किससे? घेघा रोग, ब्लीचिंग एजेंट क्लोरीन। फूलों को रंगहीन कौन करता है? कौन करता है? कौन करता है? बताओ। आयोडीन और एस्टेटिन ठोस की द्रव, अब ब्रोमीन, अब फ्लोरीन और क्लोरीन गैस, सही है। अब सिक्का धातु CuAgAu। तड़ित चालक किसका बना होता है? कॉपर का। कॉपर का ना, बोलो न रे। तड़ित चालक किसका? कॉपर का। पक्का। घर में तार, सेंसर में तार, पक्का। अर्थिंग के तार, पक्का। क्लियर है? आज की कार्रवाई यहीं तक। थैंक यू वेरी मच। कहीं